हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बंगाल शैली में जो पुनरुत्थान काल हुआ था और बंगाल शैली की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो 18वीं शताब्दी में जिस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे और भारतीय कला को पाश्चात्य प्रभाव के आक्रामक प्रहारों से बचाने के लिए कुछ नवीन प्रयोग किए जा रहे थे और भारत में इस प्रकार के प्रयास संपूर्ण भारत में हो रहे थे। यानी कि इस समय जो चित्र बनाए जा रहे थे वह पाश्चात्य ढंग से बनाए जा रहे थे। इन शैलियों में पाश्चात्य प्रभाव था और यह पाश्चात्य शैली में बनाए जा रहे थे। यानी कि यह जो चित्र थे, इन चित्रों के द्वारा भारत में यूरोपीय शैली का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो इस समय जो चित्रकार थे वह यूरोपीय शैली में चित्र बना रहे थे, जिसका कारण भारतीय शैली का जो स्वरूप था वह समाप्त होता जा रहा था। जिनमें राजा रवि वर्मा भी थे, जिन्होंने पाश्चात्य तकनीक से प्रभाव युक्त चित्रांकन किया था। उनके चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव साफ दिखाई देता था। तो इसी कारण बंगाल में पुनरुत्थान काल की शुरुआत हुई और बंगाल शैली की शुरुआत हुई। इस शैली में कई लोगों का योगदान रहा था, जिनमें कुछ दार्शनिक थे, कुछ चित्रकार थे, जिन्होंने इस शैली में अपना योगदान दिया था। तो इस शैली में सबसे पहले नाम अवनींद्रनाथ टैगोर जी का आता है, जो कि एक इंडियन आर्टिस्ट थे, जो कि ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ठाकुर फैमिली में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि यूरोपीय शैली के अगेंस्ट थे। यूरोपीय शैली के अगेंस्ट होने के बावजूद भी इन्होंने यूरोपीय चित्रकारों से चित्रकला की शिक्षा ली थी, लेकिन इनका जो चित्रांकन था वह पूर्ण भारतीय था। और दूसरे थे ईवी हैवेल, जो मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। ईवी हैवेल एक इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी एक अंग्रेजी कला प्रशासक। यह एक आर्ट हिस्टोरियन और एक राइटर भी थे। तो ईवी हैवेल 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे। मद्रास कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी, इसकी स्थापना डॉक्टर अलेक्जेंडर द्वारा 1850 ईस्वी में की गई थी। ईवी हैवेल 1896 ईस्वी में कोलकाता आए। जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो यह 1896 ईस्वी में कोलकाता आए, जहां इनकी मुलाकात अवनी बाबू से हुई। यानी कि अब तक जो बंगाल के जो चित्रकार थे वह यूरोपीय शैली में चित्र बना रहे थे, लेकिन जब यह ईवी हैवेल के संपर्क में आए, जब ईवी हैवेल की मुलाकात अवनी बाबू से हुई थी और यह जो चित्रकार थे जब ईवी हैवेल के संपर्क में आए तो इन्होंने भारतीय शैली में चित्र बनाना शुरू किया। तो जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन पुनः जोर पकड़ने लगा, जिसके कारण इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई। यानी कि 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इस सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। इस सोसाइटी में 30 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय थे और लॉर्ड किचनर, जो कि एक ब्रिटिश थे, यह इसके सभापति थे। और जॉन वुडरॉक, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, समरेंद्रनाथ ठाकुर तथा गांगुली आदि इसके आरंभिक सदस्य थे। तो इस सोसाइटी का मुख्य कार्य पूर्वी कला का प्रचार प्रसार करना था, जिसके लिए इस सोसाइटी में कुछ एग्जीबिशन, प्रकाशन, व्याख्यान किए गए, जिससे कि पूर्वी कला का प्रचार प्रसार हो सके।
और सन 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। रूपम नामक पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1919 में हुआ था, इसका संपादन ओसी गांगुली द्वारा किया गया। तो अवनी बाबू ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी और उन्होंने भारतीय शिल्प पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम सडंग था और यह भारतीय शिल्प पर आधारित थी। इसके अलावा उन्होंने अल्पना आदि पुस्तकें भी लिखी थी। तो जिस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय एक जापान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक भारत आए थे, तो जिनका नाम ओकाकुरा था। ओकाकुरा 1902 में भारत आए थे, जो कि पूर्वी कला से प्रेरित थे और वह उन पूर्वी देशों के कलाकारों के तीव्र आलोचक थे जो कि पश्चिमी कला की नकल कर रहे थे। तो इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो 1903 में आइडियल्स ऑफ द ईस्ट बुक प्रकाशित हुई, जो ओकाकुरा द्वारा लिखी गई थी और यह बुक ईस्ट कला पर आधारित थी। इसके अलावा दो और जापानी चित्रकार भारत आए थे, जिनमें याकोहामा, ताइक्वान और हिशिदा थे, जो लगभग 2 साल तक अवनी बाबू के साथ रहे थे। और ईवी हैवेल ने भी कई पुस्तकें लिखी थी, जिनमें जो बंगाल की लोकपट चित्रकला और भारतीय कला पर आधारित थी, जिनमें आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दी बंगाल पट तथा फ्रेस्कोज, यह कुछ पुस्तकें थी जो उन्होंने लिखी थी। इस समय तक बंगाल में कई शैलियों का भी विकास हुआ था, जिनमें अवनी बाबू ने भी एक नई शैली का विकास किया था, जिसे बंगाल शैली तथा ठाकुर शैली कहा जाता है। और उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे आधुनिक चित्रकारी का विकास हुआ था। और ईवी हैवेल ने भी चित्रकारों को भारतीय शैली में चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया और इस टाइम तक कई सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। तो यही कुछ कारण थे जो बंगाल में पुनरुत्थान काल का कारण बने और बंगाल शैली की स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल शैली की रंग योजना और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।